treasury stock. Treasury stock is the stock that the company purchase from market to reduce the number of shares which circulate in the market. Treasury stock are repurchased by the entity but not retired. कंपनी क्या करती है, परचेज करके रख लिया. That is stock issued but not outstanding. Reduce the number of total outstanding stock this way, and no dividend is required to be paid, and no voting right. That means voting right भी कम हो जाता है. No stock dividend नहीं देना पड़ता. There are two methods for the accounting treatment of treasury stock. One is cost method, second one is par value method. And accounting for treasury stock at repurchase cost, इसको देखते हैं हम. And treasury stock reported separately on balance sheet as a deduction to the stockholders equity, that is contra equity करते हैं. And treasury stock not reported on balance sheet but reduce amount the common stock, that is common contra common stock. कॉमन स्टॉक में से माइनस कर देंगे इसको. Here is the example. Suppose 10,000 shares are issued at a value 15 where the par value is 10. So what will be the entry? Entry here will be cash account debit 1,50,000 and common stock 1 lakh and Epic common stock 50,000. Up now the company has repurchased 500 shares at the rate 12. तो अंडर द कॉस्ट मेथड इसको ट्रीट करेंगे कि आपने मतलब जैसे हम शेयर परचेज करते हैं सेम वे में. ट्रेजरी स्टॉक 500 इंटू 12 एंड कैश 500 इंटू 12, ये कॉस्ट मेथड हो गया. अब साइड बाय साइड हम ट्रेजरी का कंपेयर करके देखते हैं. अगर ट्रेजरी स्टॉक को हम पार वैल्यू से देखते हैं तो कैसे करते हैं. ट्रेजरी स्टॉक में जितना स्टॉक आपने लिया है उसकी पार वैल्यू को डेबिट कर दो. 500 शेयर लिए 100 इंटू करके पार वैल्यू डेबिट, और 500 इंटू 5 एपिक कॉमन स्टॉक को हम डेबिट कर देंगे. दिया हमने क्या है 500 इंटू 12 6000. ठीक है, तो हमने कितना जो है कम दिया है. दैट मीन्स 15 के शेयर हमने 12 रुपये परचेज कर लिए. तो हमारा क्या हुआ प्रॉफिट बनता है. इस प्रॉफिट को हम दिखाते हैं एपिक ट्रेजरी स्टॉक में. एंड जब हम रीपरचेज शेयर को हम रीसेल करते हैं तो एंट्री क्या बनती है. सपोज 100 शेयर जो है 14 के सेल करती है. 100 शेयर लिए और 14 के सेल करती है तो कैसा आया 1400 का. ट्रेजरी स्टॉक 1200, क्योंकि हमने परचेज कितने में करा था 100 शेयर इंटू 12 1200. हमने क्या हुआ एक्स्ट्रा लिया है तो हमारा प्रॉफिट बनता है. तो प्रॉफिट को हम बुक कर लेंगे एपिक ट्रेजरी स्टॉक में. But in the par value method, we'll treat it like issuance of new share. So share are issued at 1400 share. So what amount will we get? Amount get 1400 and 100 share into 10, that goes to treasury stock, and 100 share into 4, that means excess value over the par value goes to Epic common stock. Here the point to note that is in par value method we'll credit Epic common stock, or under cost method we'll credit Epic treasury stock. Like if we repurchase, if we again resell 300 share at the rate 11, यहाँ पर हमने 12 का लिया था, 12 का लेकर के 11 का इशू कर रहे हैं दोबारा से. कैश कितना आएगा 300 शेयर इंटू 11 3300, और 3300 आ जाएगा. अब हमें क्या है कि लॉस कितने का पड़ रहा है. 14 का सेल 15 का सेल लिया था हमने, और ये शेयर हमने 15 के लिए थे. शेयर हमने परचेज करे थे 12 के लेकर के हम 11 का सेल कर रहे हैं इसको. तो हम यहाँ पर जो लेंगे 300 इंटू 12 3600 हम दे रहे हैं 3600. तो हमें रीसेल करने पर कैश मिल रहा है. कैश कितना मिल रहा है 11 इंटू 300. हमने परचेज कितने में करा हुआ है 300 इंटू 12 3600. तो ये 300 का कहाँ जाएगा एपिक कॉमन स्टॉक में जाएगा. एपिक कॉमन स्टॉक है कितना
200 पड़ा हुआ है तो उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, नेगेटिव कर नहीं सकते इसको। बाकी कहाँ जाएगा, रिटेन अर्निंग में जाएगा 100। अब यही अगर पार वैल्यू मेथड में होता तो पार वैल्यू मेथड में क्या करते हैं हम, कैश रिसीव कर लेते 3300, ट्रेजरी स्टॉक कितने का करते 300, और एपिक कॉमन स्टॉक, यहाँ पर भी हम कॉमन स्टॉक एपिक कॉमन स्टॉक को क्रेडिट करते 300 से। दैट मीन्स एक्सेस वैल्यू ओवर द पार वैल्यू। और here the example of retirement of a stock. If we retire 100 stock, then what will the entry in the par value method? In the par value method में क्या करते, कॉमन स्टॉक को डेबिट कर देते उतने से, और ट्रेजरी स्टॉक को हम कम कर देते कि हमारे हाथ में है ये। अंडर कॉस्ट मेथड में क्या करते हैं, कॉमन स्टॉक कितने का है 100, तो कॉमन स्टॉक एपिक कॉमन स्टॉक को डेबिट कर देंगे, और हमने ट्रेजरी स्टॉक कितने पे कर रहे हैं, 100 शेयर को कर रहे हैं, 12 पे परचेस करे हुए हैं, तो उतना ही हम माइनस करेंगे, और जो हम कम पे कर रहे हैं जितना का, वो हमारा बेनिफिट है, उसको हम एपिक ट्रेजरी स्टॉक में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ओके।